हेलो गाइस, वेलकम टू यूपीएससी प्रीलिम्स। आज है हमारे डेली सीसैट प्रैक्टिस का D3। ओके, मैं एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं। हम लोग डेली सीसैट प्रैक्टिस कर रहे हैं 2 कॉम्प्रीहेंशंस प्लस 4 क्वेश्चंस कॉन्ट्स प्लस रीजनिंग का। और ये क्वेश्चंस हम कौन से कर रहे हैं, 2023 का जो सीसैट का पेपर है PYQs, वो हम लोग वो सॉल्व कर रहे हैं ताकि आपको एक ऑथेंटिक सोर्स से आप प्रैक्टिस कर सको। ठीक है, और पूरी सीरीज में मैं 2023 प्लस 2022 प्लस 2021 तक ट्राई करूंगा सॉल्व करने की। इतना तो मैं करूंगा, अगर हमारे पास टाइम बचा एग्जाम तक मैं 2020 और 2019 भी कवर कर लूंगा डेली प्रैक्टिस के लिए। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कॉम्प्रिहेंशन का। ओके, क्या कॉम्प्रिहेंशन है, पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट इंप्लाइज द मोस्ट रैशनल अजम्पशन दैट कैन बी मेड फ्रॉम द पैसेज। देखो, बच्चे अक्सर गलती क्या करते हैं एस्पिरेंट्स, कि वो देखते कि अच्छा ये पूछा है, या फिर पैसेज पढ़ेंगे फिर स्टेटमेंट पढ़ेंगे। सबसे पहले यहाँ पे फोकस करो कि पूछा क्या है। रैशनल अजम्पशन दैट कैन बी मेड फ्रॉम द पैसेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अजम्पशन चाहिए और वो भी रैशनल निकाल सकते हैं। ठीक है, चलो अब पढ़ते हैं। यू आर लाइकली टू स्पेंड मोर मनी ऑन क्यूर देन प्रिवेंशन। ठीक है, इसमें कुछ इशू नहीं है, एक्सट्रीम तो नहीं है। सबसे पहले हम लोग एक्सट्रीम स्टेटमेंट हटाएंगे। इट इज जॉब ऑफ द गवर्नमेंट टू सॉल्व आवर एनवायरमेंटल प्रॉब्लम एंड पब्लिक हेल्थ केयर प्रॉब्लम। देखो, ये थोड़ा एक्सट्रीम हो जाता है। ये एक्सट्रीम हो गया ना, गवर्नमेंट का जॉब क्यों है? अगर आप जनरल सेंस में भी देखोगे, गवर्नमेंट का जॉब है ही नहीं। अगर अगर यहाँ पे ऐसा होता है, इट इज द जॉब ऑफ द गवर्नमेंट टू क्रिएट एम्प्लॉयमेंट, ये भी गवर्नमेंट का जॉब नहीं है भाई। ये गवर्नमेंट का जॉब था, पहले था जब सोशलिस्ट थी, बट एलपीजी रिफॉर्म के बाद तो वो भी नहीं है हमारे पास। ठीक है, तो ये भी चला गया, तो ये चला गया ऑप्शन। हेल्थ कैन बी प्रोटेक्टेड इवन इफ एनवायरमेंटल प्रॉब्लम गोज अनअटेंडेड। ठीक है, नॉर्मल है, कुछ जनरल कुछ एक्सट्रीम स्टेटमेंट जनरल स्टेटमेंट है। लॉस ऑफ ट्रेडिशनल लाइफस्टाइल एंड द इन्फ्लुएंस ऑफ वेस्टर्न वैल्यूज लेड टू सम अनहेल्दी वे ऑफ लिविंग। देखो ये क्या है, ये ब्लेमिंग स्टेटमेंट है, ये ब्लेम कर रहा है। ठीक है, वेस्टर्न वैल्यूज को, तो ये भी नहीं होगा कभी ब्लेमिंग स्टेटमेंट, कभी नेगेटिव स्टेटमेंट और कभी क्रिटिसिज्म, कभी आपका आंसर नहीं हो सकता। तो मैंने क्या किया, मैंने दो ऑप्शन हटा दिए। अब मुझे क्या करना है, अब दोनों में से मुझे बस एक ऑप्शन ढूंढना है। अब मैं पैसेज पढ़ लेता हूँ। एनवायरमेंटल प्रॉब्लम कॉजेज हेल्थ प्रॉब्लम, सब्सटेंशियल चेंजेस इन लाइफस्टाइल कैन रिड्यूस एनवायरमेंटल और हेल्थ प्रॉब्लम, बट द आइडिया अपीयर ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू अडॉप्ट। ठीक है, with environmental problems individual effort can be perceived as having a negligible effort and therefore lead to inertia. With health on the other hand, individual choices can make the difference between life and health literally, and yet bearing a few, there seems to be some collective lethargy towards making their choice। मतलब हम लोग वो चॉइस नहीं कर रहे हैं। ठीक है, चॉइस नहीं कर रहे, इसका मतलब क्या हो रहा है? ठीक है, कि हम लोग को पता है कि अगर हम लोग ने चॉइस कर लिया वो तो विच विल बी गुड फॉर आवर हेल्थ एंड एनवायरमेंट ऑल्सो, बट वो हम नहीं कर रहे हैं। तो अब मुझे बताओ, यू आर लाइकली टू स्पेंड मोर मनी ऑन क्यूर देन प्रिवेंशन, कहाँ दे रखा है भाई? ये तो कहीं पे दे नहीं रखा है, तो ये हटा दो। अब बचा क्या, ये भी चेक करो, बट क्रॉस चेक करो ये होता है या नहीं है। हेल्थ कैन बी प्रोटेक्टेड, ओके, इवन इफ एनवायरमेंटल प्रॉब्लम गोज ऑन अनअटेंडेड। देखो क्या बोला, हेल्थ कैन बी प्रोटेक्टेड, जब भी क्या आता है ना, तो एक पॉसिबिलिटी आती है, और पॉसिबिलिटी हमेशा मोस्ट ऑफ द टाइम राइट होती है। ओके, तो इसके वजह से आंसर सी हो गया। और क्या बोला, हेल्थ कैन बी प्रोवाइडेड इफ एनवायरमेंटल प्रॉब्लम गोज ऑन अनअटेंडेड। ऑब्वियसली तो यही तो है ना, यहाँ पे यही तो बोला है कि हम लोग चॉइस करके हम लोग बड़ा चेंज ला सकते, बट हम नहीं कर रहे हैं। मतलब फिर भी हम हमारी हेल्थ तो प्रोटेक्ट कर ही रहे हैं। ठीक है, तो इसकी वजह से हमारा आंसर हो जाएगा सी। चलो नेक्स्ट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट द बेस्ट क्रक्स ऑफ द पैसेज। ठीक है, देखो जब भी क्रक्स आता है ना, तो देखना कि वो पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, एक पॉजिटिव मैसेज होना चाहिए, पॉजिटिव मैसेज। ठीक है, या फिर एक वो वे फॉरवर्ड होना चाहिए। वे फॉरवर्ड होना चाहिए मतलब एक सोल्यूशन बेस्ड होना चाहिए। ठीक है, सोल्यूशन बेस्ड। यहां पे ना ये तीन चीजें बहुत मैटर करती है। और क्या मैटर नहीं करता, रॉन्ग रॉन्ग स्टेटमेंट क्या क्या रहेगा आपका इसमें? एक तो नेगेटिव स्टेटमेंट होगी, दूसरी ब्लेमिंग स्टेटमेंट होगी। ठीक है, नेगेटिव स्टेटमेंट, ब्लेमिंग स्टेटमेंट, क्रिटिसिज्म। ठीक है, और एक्सट्रीम वर्ड होंगे उसमें। ये हो गया ना, अगर ये आपको आंसर में दिखा तो ये रॉन्ग, आपकी आपका वो आंसर नहीं है, वो स्टेटमेंट रॉन्ग है। द स्कीम ऑफ यूबीआई यूनिवर्सल बेसिक इनकम शुड बी इंप्लीमेंटेड वर्ल्ड वाइड एज अ वे ऑफ पॉवर्टी एलिवेशन। देखो, जब भी शुड, मस्ट,
लीड्स टू नेसेसरी असेंशियल। जब भी आपको ये वर्ड देखे ना, आप थोड़ा चौकन्ना हो जाइए, ठीक है, थोड़ा और ध्यान से पढ़ना चालू करो फिर उस पैसेज को, क्योंकि ये वर्ड होते हैं ना मोस्टली रॉन्ग हो जाते हैं, बट कभी कभी राइट भी होते हैं। तो इसके लिए कभी भी ऐसे वर्ड्स आ जाएंगे ना, तो आप बहुत ध्यान से पैसेज पढ़ो, ठीक है। वी मस्ट प्लेस फूड बेस्ड न्यूट्रिशन एट द सेंटर ऑफ द पॉलिसी। ठीक है, कुछ इशू नहीं है, पॉलिसी डिबेट। न्यूट्रिशन स्टेटस ऑफ फूड शुड बी इम्प्रूव्ड बाय क्रिएटिंग अप्रोप्रिएट जीएम क्रॉप्स। यार न्यूट्रिशन स्टेटस ये जीएम क्रॉप कंपलसरी बोल रहा है, शुड बी इम्प्रूव, ये भी मुझे लग नहीं रहा है, बट ठीक है हम लोग पढ़ेंगे पैसेज। यूजिंग मॉडर्न फूड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी वी मस्ट फोर्टिफाई फूड इंडस्ट्री फूड आइटम्स विद रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट एलिमेंट। अच्छा, फोर्टिफिकेशन के बारे में बात करें, चलो पैसेज देखते हैं। एक्सट्रीम तो कोई यहाँ पे कुछ दिख नहीं रहा। मेनी पीपल आर नॉट ईटिंग द राइट फूड, फॉर सम इट्स सिंपली अ डिसीजन टू स्टिक विद द फूड दैट एंजॉयज बट विच इज नॉट टू हेल्दी, जो कि हम करते हैं, चाइनीज खाना है, मोमोज खाने हैं। दिस इज लीडिंग टू एन इंक्रीज इन नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। This in turn leads to major burden on our healthcare system and that have the potential to derail the economic progress, which is essential to improve their health. Which is essential for the poor to improve their health, improve their lives. For others, it also limited access to nutritious food and lack of affordability, leading to monotonous diet that do not provide the daily nutrients for them to develop fully. Part of the reason nutrition is under threat worldwide and is that our food system are not properly responding to nutrition needs. Okay, somewhere along the long road from farm to fork, there are serious detours taking place. ठीक है, देखो पॉवर्टी एलिवेशन के बारे में बोल नहीं रहा है, पैसेज पूरा न्यूट्रिशन के ऊपर है, ये हटा दिया। न्यूट्रिशन शुड बी अप्रोप्रिएट जीएम क्रॉप्स के बारे में भी तो कहीं पे बात ही नहीं करी, तो जीएम क्रॉप तो वैसे ही हट गया। और मुझे बताओ फूड फोर्टिफिकेशन के बारे में भी कहाँ बात करी है पूरे पैसेज में? पूरे पैसेज में क्या बोला है? यहाँ पे बोला है कि भाई हम लोग खाना ढंग से नहीं खाते, न्यूट्रिशियस फूड नहीं खाते। यहाँ पे बोला है कि भाई न्यूट्रिशियस फूड उनको मिलता नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे बोलते हैं कि हमारा जो फूड है वो नीडी अलग है, इसमें इश्यूज है। तो पूरा दिन न्यूट्रिशन के ऊपर चल रहा है, तो ऑब्वियसली तो यही होगा ना, वी मस्ट प्लेस फूड बेस्ड न्यूट्रिशन एट द सेंटर ऑफ द पॉलिसी डिबेट। ठीक है, अब देखो आप बोलोगे कि सर पॉलिसी डिबेट तो बारे में तो बात ही नहीं करा है, बट मोस्ट अप्रोप्रिएट अगर आप सब एबीसीडी में देखोगे तो हमारा अप्रोप्रिएट बी होगा। ओके, क्लियर है गाइस? चलो बढ़ते आगे। अब क्या है कि ये क्वेश्चन पढ़ो क्या लिखा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। देयर आर 5 पॉजिटिव इंटीजर्स पी क्यू आर एस टी आर इवन एंड 2 ऑफ देम आर ऑड। पी क्यू आर एस टी उसमें से बोला है 3 इवन है एंड 2 ऑड है, पता नहीं कौन क्या है, इतना ही बोला है, ठीक है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, पी क्यू आर पी प्लस क्यू प्लस आर माइनस एस माइनस टी आर डेफिनेटली इवन। तो स्टेटमेंट 1 चलो प्रूव करके देखते हैं। पी प्लस क्यू प्लस आर माइनस एस माइनस टी। इसके पहले मैं आपको एक बेसिक चीजें सिखाना चाहूंगा। ऑड माइनस ऑड क्या होता है? ऑड माइनस ऑड क्या होता है? ये 5 माइनस 3 कर लिया मैंने, 2 हो गया विच इज इवन। फिर ऑड प्लस ऑड क्या होता है? 5 प्लस 3 कर ले तो वापस 8 विच इज अगेन इवन। फिर इवन माइनस ऑड क्या होता है? 4 माइनस 3 करूंगा 1 विच इज ऑड, ठीक है। और इवन प्लस इवन क्या होगा? इवन ही होगा, 2 प्लस 4 दैट इज 6, ठीक है। ये आ गया, ये क्लियर है। चलो अब देखते हैं। अब मैं अज्यूम कर लेता हूं मेरा जो p प्लस क्यू प्लस आर माइनस एस माइनस टी है, मैं अज्यूम कर लेता हूँ ये ऑड है, ये ऑड है और तीनों भी इवन है ये, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होगा मेरा? ऑड माइनस ऑड क्या होगा? ऑड माइनस ऑड बिकम माई ऑड माइनस ऑड मेरा इवन हो जाएगा, मतलब ये दोनों की वैल्यू इवन हो जाएगी, ठीक है। अब ये तीनों भी इवन है तो इवन प्लस इवन प्लस इवन इवन ही होगा। अब इवन माइनस इवन क्या होगा? इवन माइनस इवन अगेन मुझे इवन ही मिलेगा। तो ये स्टेटमेंट आ रही है, बट डेफिनेटली बोला ना, तो एक दो और इटरेशन करके देखता हूं मैं, ठीक है। ये फर्स्ट इटरेशन कर लिया, सेकेंड इटरेशन कर लेता हूँ। p प्लस क्यू प्लस आर माइनस एस माइनस टी, ये इसको मैं समझ लेता हूँ, ये ऑड है मेरा, ये इवन है, ये भी ऑड है, ये इवन है और ये इवन है, ठीक है। अब देखो ऑड प्लस ऑड में करूंगा तो क्या मिलेगा? ऑड प्लस ऑड मिलेगा तो मुझे इवन मिलेगा, और बाकी तो सारे इवन है ही, तो ऑब्वियसली अगेन मेरा इवन ही आएगा। तो यस, माय स्टेटमेंट 1 इज डेफिनेटली इवन। ओके,
अब चलो स्टेटमेंट 2 के ऊपर जाते हैं। 2p प्लस क्यू प्लस आर 2r माइनस 2s प्लस t इज डेफिनेटली ऑड। ठीक है, चलो देखते हैं। अब देखो, अब एक बात समझ लो, ठीक है, यहां पे इवन इंटू ऑड करोगे, ठीक है, दैट इज इवन इंटू ऑड करोगे, 2 इंटू 3 आपको हमेशा 6 मिलेगा। मतलब इवन इंटू ऑड मुझे हमेशा इवन ही मिलेगा। अब देखो, समझो कि ये ऑड है, और इवन इंटू इवन क्या मिलेगा, इवन इंटू इवन तो इवन ही मिलेगा, 2 इंटू 2 दैट इज 4। ठीक है, अब देखो ये हो जाएगा मेरा, मैं समझो ये ऑड समझ लेता हूँ, ये आर ऑड समझ लेता हूँ, एंड टी ऑड समझ लेता हूँ। ठीक है, अब देखो, सॉरी, दो ऑड ले लिया, बाकी 3 इवन लेना है ना, ये इवन, ये इवन, ए इवन। टू टू क्या है मेरा, टू तो इवन है, तो इवन इंटू ऑड क्या होगा मेरा, इवन ही मिलेगा। ओके, प्लस क्यू मैंने क्या बोला है, इवन ही बोला है। 2r क्या है, ऑड है, तो ये अगेन इवन हो जाएगा, 2 इंटू ऑड इवन आ जाएगा, फिर 2 इंटू ये भी इवन हो जाएगा, और ये तो इवन ही है। अब सारे इवन है तो भाई आंसर तो इवन ही मिलेगा ना, तो डेफिनेटली तो ऑब्वियसली आएगा ही नहीं, तो मेरा आंसर विल बी ए। क्लियर है, थोड़ा समझ के लो, अगर नहीं समझा तो वापस एक बार देख लो, बहुत सिंपल है। ठीक है, बहुत सिंपल है, पूरा बेसिक इसके ऊपर था। देखो अब क्या बोला है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ प्राइम नंबर p एंड कंपोजिट नंबर c। ठीक है, अब होता क्या है, पहले ये देखो प्राइम नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर क्या है मेरे, बताओ चलो। प्राइम नंबर कौन से मेरे प्राइम नंबर होते हैं। ठीक है, रिकॉल करो प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर का, कि कौन से प्राइम होते हैं, कौन से कंपोजिट होते हैं। ठीक है, देखो प्राइम नंबर होते हैं 1, सॉरी, प्राइम नंबर होते हैं 2, 3, 5, ठीक है, 7, 11, 13, फिर 17, देन 19, देन 23 और 29, इतने काफी है। और कंपोजिट नंबर होते हैं मेरे 4, 4, 6, ठीक है, 8, 9, फिर उसके बाद 10, 12, 14, 15, 16। ठीक है, तो कंपोजिट नंबर ये होता है, प्राइम नंबर ये होते हैं। अब मैं सब डिफरेंस समझाता नहीं बैठता कि प्राइम नंबर क्यों, प्राइम नंबर यही होते हैं और कंपोजिट नंबर क्यों होते हैं। ठीक है, वो तो बहुत बेसिक है, वो मैंने अलग से मेरे वीडियो में कवर कर रखा है। ठीक है, लो हैंगिंग फ्रूट ऑफ सीसैट चाहिए तो आप वो देख लेना। ठीक है, अब देखो p प्लस सी माइनस पी कैन बी C1। देखो क्या बोला है स्टेटमेंट 1, p प्लस सी अपॉन p माइनस सी कैन बी इवन, कैन बी इवन। ठीक है, सबसे पहले तो कैन बोला है ना, तो पॉसिबिलिटी आ जाती है, तो कुछ ना कुछ तो पॉसिबिलिटी लगी जाती है। तो अब देखो, अब मैं क्या कर लेता हूं, मुझे पता है, मुझे क्या पता है कि इवन प्लस इवन इवन होता है, और इवन माइनस इवन भी क्या होता है, इवन माइनस इवन, इवन माइनस इवन भी इवन होता है। तो चलो मैं कर लेता हूँ कि सबसे पहले देखो कि क्या कर, 11, ये 11 कर लेता हूँ, पी का 11 कर लिया, पी 11 कर लिया, और सी को मैं अज्यूम कर लेता हूँ, कितना कर लूँ, 9 कर लेता हूँ। ठीक है, अब क्या बचा मेरा, अगेन 11 माइनस 9 क्या हो जाएगा फिर, ये हो जाएगा 20, और ये कितना हो जाएगा मेरा, ये 2 हो जाएगा। तो क्या आ गया आंसर, 10। ये क्या है मेरा, इवन है ना, कैन बी इवन, मतलब कैन बी मतलब मुझे बस एक ही चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन 1 इज माई राइट। अब 2p प्लस सी कैन बी ऑड, अगर उसको मुझे इसको ऑड बनाना है, तो समझो मुझे इसको ऑड बनाना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इवन प्लस ऑड करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसको मैं 5 कर लेता हूँ, 2 इंटू 5, ठीक है, प्लस सी को 9 कर लेता हूँ, 2 5 10 प्लस 9 दैट विल बिकम माई 19, एंड मेरा ऑड आ गया, तो मेरा आंसर 2 भी राइट है। अब पीसी कैन बी ऑड, पीसी कैन बी ऑड, तो ऑब्वियसली कैन बी ऑड कैसे हो सकता है, बताओ मुझे, कैन बी ऑड कैसे हो सकता है, ऑड इंटू ऑड ऑड ही होता है ना। तो मैं समझो यहां से पी 5 ले लेता हूं, और सी का 9 ले लेता हूं। ठीक है, तो मुझे क्या मिला, 45। यस, तो मेरा ऑल ऑफ दी अबव राइट है। ठीक है, ये ना ट्रायल एंड एरर से ही होता है, बट ये जब कैन भी आता है ना, तो कैन भी आपको बहुत पॉसिबिलिटी देती है, बहुत वाइड पॉसिबिलिटी देती है। जैसे पिछले वाले सेम में डेफिनेटली था, इसके लिए हमें 2-3 बार करके देखना पड़ा। बट कैन बी में कैसा होता है ना, आपने एक बार भी कर लिया ना, आपको मोर देन इनफ है, वो हो जाएगा आपका। ठीक है, चलो 16 क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ 3 डिजिट नंबर एबीसी ऑन मल्टीप्लिकेशन विद डी
गिव्स 3 7 DD वेयर ABCD आर डिफरेंट नॉन जीरो। क्या बोला है, ABCD जो है मेरा नॉन जीरो है, मतलब क्या हो सकता है 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। इसके बाद बोला है कि आर डिफरेंट नॉन जीरो, मतलब ये हो गया फाइंड द वैल्यू ऑफ A प्लस बी प्लस सी। और क्या बोला है ABC, ठीक है, इंटू डी जब करूंगा तो मुझे मिलेगा D3 और 7। ओके, ये मुझे बोला मिलेगा। और बोला है कि बताओ A प्लस सी बी प्लस सी क्या होता है। ओके, सिंपल है। अब देखो, अगर यहां पे मैं कोई भी चीज कैरी करता रहूंगा, ठीक है, अगर मैं यहां पे कोई भी चीज कैरी करता रहूंगा, समझो कि सबसे बड़ा नंबर देखो क्या हो सकता है, 8 9 जा 72। सही बात है। तो सबसे पहले ये समझो कि मुझे कोई ऐसा नंबर चाहिए कि जब मैं C इंटू डी करूंगा ना तो मुझे वापस D मिलेगा। बट आपके पास यहाँ पे गिवन क्या है, आपके पास गिवन यहाँ पे बस एक ही है, 37 नंबर। 37 नंबर कब आएगा, जब A को और मैं D को मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे 37 नंबर मिलेगा। मतलब A और D को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे 37 के आसपास का नंबर मिलेगा, क्योंकि आगे कुछ कैरी भी तो हो सकता है ना, यहाँ पे कुछ चीजें कैरी भी हो सकती है। तो मुझे A और D को, मतलब A इंटू डी करूंगा तो मुझे 37 के आसपास का 37 के आसपास का कोई नंबर चाहिए। तो मैं देखता हूँ 2 के टेबल में तो नहीं है, 3 के टेबल में। 2 के टेबल में क्यों नहीं है, क्योंकि 2 इंटू 9 लास्ट टर्म रहेगा, क्योंकि यहाँ पे मैं 2 इंटू 9 ही कर सकता हूँ ना। तो 3 के टेबल में देखता हूँ, 3 3 9 जा 27। फिर 4 के टेबल में 4 9 जा 36, यस 4 9 जा 36, 4 इंटू 9 जा 36। यहाँ पे एक चीज कैरी भी हो सकती है, चलो देखते हैं, इसको ट्रायल एंड एरर से करते हैं। चलो, तो मैं 4 को D को 4 ले लेता हूँ और A को 9 ले लेता हूँ। अब मुझे बताओ कि अगर मैं 3 को 4 D को 4 लूंगा तो 4 के टेबल में कोई तो ऐसा नंबर होगा जिसके यूनिट डिजिट में 4 होगा, जैसे 4 इंटू 1 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24। यस, यहाँ पे मुझे मिला ना क्योंकि मेरा D4 है तो यहाँ पे भी मुझे 4 ही चाहिए। तो 4 6 जा, तो मेरा C क्या हो गया, 6 हो गया। 4 6 जा 24, 2 मैंने कैरी कर लिया। ठीक है, अब 4 के टेबल में कोई ऐसा नंबर चाहिए कि जब मैं कैरी का 2 ऐड करूंगा तो अब मुझे D मिलेगा, दैट इज 4 मिलेगा। तो दिख रहा है 4 3 जा 12, तो अगर मैं इसको 3 रखूंगा, 4 3 जा 12 प्लस 2 क्या आ जाएगा, 14 हो जाएगा। तो ये कैरी हो जाएगा 14, मतलब एक यहाँ पे और D यहाँ पे आ जाएगा, ये आ गया ये 4। अब मैंने क्या इसको अज्यूम किया था, मैंने इसको 9 अज्यूम किया था ना। तो 9 4 का कितना हो जाएगा 36 एंड प्लस 1 कैरी 37, तो आ गया मेरा आंसर। बट उन्होंने क्या पूछा मुझे, A प्लस बी प्लस सी क्या है। तो मेरा ए क्या है यहाँ पे 9 है, मेरा बी क्या है यहाँ पे 3 है, और सी क्या है मेरा 6 है। तो कितना हो जाता है, ये हो जाएगा 15 और ये हो जाएगा 18। तो आ गया मेरा आंसर। सिंपल है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब ये डिविजिबिलिटी टेस्ट फॉर एनी चॉइसेस ऑफ वैल्यूज एक्स वाई जी, द 6 डिजिट नंबर फ्रॉम एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई जी एक्स वाई जी इज डिविजिबल बाय, ठीक है, सिंपल बोला एक्स वाई जी डिविजिबल बाय, और मैं एक्स वाई जी करके कोई भी नंबर ले सकता हूं। तो मैं कोई भी नंबर ले सकता हूं, तो चलो मैं लेता हूं 1 2 3 एंड 1 2 3। ठीक है, अब मैं देखता हूं कि 1 2 3 7 से डिवाइडेड है या नहीं। ठीक है, 7 की डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या बोलती है, 7 की डिविजिबिलिटी टेस्ट बोलती है कि लास्ट के 3 नंबर, ठीक है, 3 3 का सेट करो, 3 3 का सेट करो, और इवन प्लस इवन, ओके, और ऑड माइनस ऑड करना है। ठीक है, मतलब 3 3 का सेट मुझे देखो, फॉर एग्जांपल, ओके, 98097532, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, 3 3 के सेट की डिवाइड करूंगा, तो एक तो यहां भी बचा, तो ये मेरा ऑड हो जाएगा, ये ऑड हो जाएगा, ये इवन, ठीक है, ये ऑड प्लेस की जगह। अब मैं क्या करूंगा, ऑड को सारे प्लस करूंगा, माइनस इवन को सारे प्लस करूंगा। ठीक है, तो ऑड माइनस इवन अगर मेरा 0 या फिर वो टर्म जो मेरी अगर डिवाइड हो गई 7 से, तो मेरा 7 की डिविजिबिलिटी टेस्ट है। तो क्या है मेरा 532 प्लस 98 माइनस कितना हो जाएगा 097। करो इसको, 520 कितना हो जाता है, 532 प्लस 98 630, ये हो गया, माइनस 97 कितना हो जाएगा 533। अब मुझे देखना है कि 533 मेरा 7 से डिवाइड होता है या नहीं होता। कि क्या करूंगा, 7 533, 7 7 7 49, ठीक है,
49 ये हो जाएगा ये 4 ये 13, दिस विल बी माई 43, 7 6 42। एक रिमाइंडर आ रहा है दिस इज नॉट डिविजिबल बाय 7। तो ऐसे ही करना पड़ेगा। तो सबसे पहले 7 को देखते हैं। 1 2 3 1 2 3, ये इवन हो, ये ऑड हो गया, ये इवन हो गया। अगर मैं दोनों को माइनस करूंगा 1 2 3 माइनस 1 2 3 मेरा 0 हो जाएगा। यस मतलब 7 की डिविजिबिलिटी टेस्ट है, इट इज डिविजिबल बाय 7, मतलब बी गया मेरा। ठीक है, तो अब मैं सेकंड करता हूँ, डिविजिबल बाय 11 से ट्राई करता हूँ। 11 की डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या है? 1 2 3 1 2 3। ठीक है, सारे इवन जो है वो और प्लस करूंगा और सारे और जो है वो मैं माइनस करूंगा। ठीक है, अब देखो ये और जगह पे है, ये और जगह पे है, ये और जगह पे है। देखो तो क्या होगा मेरा 3 प्लस 1 प्लस 2 माइनस 2 प्लस 3 प्लस 1 क्या हो जाएगा 6 माइनस 6 0। यस 11 से भी डिविजिबल है, मतलब ये भी गया। अब नेक्स्ट क्या आ गया? अब मेरा आ जाएगा 13 से डिविजिबिलिटी टेस्ट। ठीक है, 13 की बड़ी डिविजिबिलिटी टेस्ट है। अब डायरेक्टली 13 को डायरेक्टली कर सकते हो। ठीक है, डायरेक्टली 13 से डिविजिबल कर लो। 1 2 3 1 2 3 ये नंबर है, मैं 13 से डिवाइड करूंगा तो 13 8 जा करूंगा। ठीक है, 13 अगर मैं 9 जा करूंगा, 13 9 जा क्या आ जाएगा मेरा 117। 117 कितना, ये 3 और 3 61। अब 61 क्या करूंगा, 13 5 जा 65, मतलब 13 4 जा करना पड़ेगा। 13 4 जा 52, ये 8 ये 9 92। अब ठीक है 92 13 में अगर 7 जा करूंगा, 13 7 जा क्या हो जाएगा मेरा 91। ये 3 13 1 जा 13, ये आ गया 0। यस मतलब ये 13 से भी डिविजिबल है। देन माई आंसर विल बी 7 11 एंड 13। ठीक है, सिंपल है गाइस। चलो ऐसे ही हम लोग और आगे भी प्रैक्टिस करेंगे, आप जुड़िए रहिएगा। ये आज के दिन मैं कल सुबह और एक वीडियो डालूंगा। ओके गाइस, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोस।